हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट आया है आपकी मिधानी की तरफ से। मिधानी मतलब की फुल फॉर्म है इसका मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और ये एक मिनी रत्ना कंपनी है ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। तो अगर बात करें इसके डिटेल के बारे में, सबसे पहले आपके यहाँ पे टोटल जो है वो 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, जिसमें 3 जो है वो आईटीआई लेवल का है, यानी कि जो स्टूडेंट आईटीआई फिटर वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखे हैं, और दूसरा जो है वो डिप्लोमा का है, जिसमें आपके मेटलर्जी से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से। तो इन सभी पोस्टों का है। तो बात करेंगे इनके डिटेल कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी टोटल कितनी मिलने वाली है, एज लिमिट हो गया, और एग्जाम पैटर्न के बारे में, अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं। यहाँ पे जो है वो आपका नवरात्रि का 50% डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि, और ये डिस्काउंट विजयदशमी तक होगा आपका 15 से 24 तारीख के बीच में। तो अगर आपको इसरो, बार्क और एसएससी, जेई इन सभी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो जाके हमारे कोर्सेज जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सभी तरह के कोर्सेज, इसरो, बार्क के लिए परमाणु बैच है, इसरो के लिए विक्रम बैच, और सभी एग्जाम के लिए आपका टारगेट बैच अवेलेबल है। ठीक है, मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्सेज अवेलेबल है, तो चेकआउट कर सकते हो फटाफट से। और अप्लाई करने के लिए ये आपका वेबसाइट है, यहाँ से जाके जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम अभी जो है वो एडवर्टीजमेंट के डिटेल में बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो इसका सैलरी का जो पैटर्न है, आईडीए पैटर्न है। ठीक है, तो आईडीए पैटर्न में जो है वो अगर आईटीआई लेवल की बात करें तो 4.7 लाख के आसपास जो है पर एनम की सैलरी होगी सीटीसी। तो ये आपका जो है वो 35 से लेके 40 के अप्रॉक्स जो है वो आपका इन हैंड हो जाएगा। ठीक है, 35 से 40, और ये आपका 5.1 लाख का अराउंड 42 के आसपास होगा, मतलब 45 तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसके आसपास रहेगा। बाकी वैकेंसी की बात करें तो आईटीआई में फिटर वेल्डर का और इलेक्ट्रीशियन का 13, 2 और 6 है, और मेटलर्जी में 20 वैकेंसी है, और उसके अलावा आपका मैकेनिकल का 10 वैकेंसी है, एंड इलेक्ट्रिकल के 3 वैकेंसी है। इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूट रिजर्वेशन वाइज दे रखा है। अपर एज लिमिट आईटीआई पोस्ट का जो है वो, जिसको हम जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग पोस्ट बोलते हैं, जेओटी, और डिप्लोमा के लिए एसओटी, सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपका जो है वो परमानेंट होगा। यहाँ पे 30 साल एज है, और यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पोस्ट के लिए एसओटी के लिए 35 साल है। इसमें से आप देख सकते हो कि जो पहले 3 पोस्टों के लिए 5 जो है वो एक सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी है आउट ऑफ 21, और इसमें 33 में से एक सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सीटीसी जो कॉस्ट टू कंपनी आपकी जो सैलरी यहाँ पे दी हुई है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, बेसिक पे और डीए, एचआरए, पर्क्स अलाउंस। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगी ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड के बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बात करें क्वालिफिकेशन, तो आपका फिटर का सिंपली 10th के बाद आईटीआई चाहिए, जो भी आपका फिटर वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में, ये चीजें दी हुई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा। अभी यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दिया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न में। जो है वो टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल होगा, कोई भी डिटेल्स नहीं है। बट हाँ, ये जल्दी ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे सिलेबस और आपके एग्जाम पैटर्न, ऐसा अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ऐसा मेंशन है। ठीक है, तो ये जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो 85% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 85% में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब कि ये जो 100 में से जितना भी मार्क्स आएगा उसको 85 में से जो है वो आपको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद 15 मार्क्स जो है वो क्वालिफिकेशन के ऐड किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन मतलब कि मिनिमम आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके 10 मार्क्स होंगे, और 2 मार्क्स जो है जो भी आपके एडिशनल रिलेवेंट इसके रिलेटेड जो है वो आपका अगर मार्क्स होगा, जो कि मैक्सिमम 15 मार्क्स तक हो जाएगा। तो 10 से 15 के बीच में इसमें आपको क्वालिफिकेशन के मार्क्स दिए जाएंगे।
जो ट्राई टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा रिटर्न के बाद, ठीक है, उसमें आपको बस पास और फेल करना है। तो उसके रिगार्डिंग जो है कितना मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए, ये भी मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली जो है 60% रहता है, ठीक है। इस रो में आप 50% हो चुका है, रिजर्वेशन के लिए 40% स्किल टेस्ट का, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आपका रिटर्न टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग होगी पहले, ठीक है ना, रिटर्न टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग होगी और उसी हिसाब से रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, और जो भी वेन्यू होगी वो वेबसाइट पे डलेगी जो एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे। और अगर मैं कुछ जनरल कंडीशन के बारे में बात करूँ तो ये तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बात करूंगा, बाकी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो हर पॉइंट को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, एज है, ये सभी 18-10, ठीक है, यानी कि फॉर्म का स्टार्ट डेट है ये, तो उसी हिसाब से आपको रखना है, इसी डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है अपने एज की, ठीक है। लास्ट डेट का जो सबमिशन है वो 1 नवंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अराउंड 14-15 दिन का डेट आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में बात करें, इसके बाद जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मल दी हुई है आपको। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, तो वो आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी जो है वो आपका परसेंटेज में जो रिलैक्सेशन है वो आपके SC ST के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 10% का जो है वो आपका रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। और मिनिमम जो है वो मतलब एलिजिबल जो भी क्वालिफिकेशन है वहाँ पे 10% दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपको जो है वो 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा ज्वाइनिंग में, और ट्रेनिंग के बाद ही आपका जो है वो रेगुलर होगा, यानी कि परमानेंट होगा, ठीक है। और मेडिकल भी आपका होगा, ज्वाइनिंग से पहले जो है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, इस चीज़ के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गए। बाकी जो भी अपडेट्स होगा वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगी, ठीक है, www.midhani.india.in, ठीक है। बाकी जो है ये आपका डेट है, लास्ट डेट जो है वो 1 नवंबर शाम के 5 बजे है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, जो फी है इसकी 100 रुपीज़ है, ये आपको पे करनी होगी फॉर्म भर के, ठीक है। तो कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजना नहीं है। तो ये सभी डिटेल्स हैं। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें इसमें मेंशन थी वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जो चीज़ें मेंशन नहीं है उसके लिए वेबसाइट पे अपडेट होने का वेट करें, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, क्योंकि वो डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपका जो इसका एग्जाम रहने वाला है, जहां तक मुझे लगता है वो आपका मिक्स ऑफ टेक्निकल नॉन टेक रहने वाला है। 100 में से या तो 60-40 का रेशियो, 50-50 का रेशियो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी वेट करो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी सिर्फ टेक्निकल भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा वेबसाइट पे, ठीक है। सो इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेरी होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।